अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है तो कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स है उनको एक साथ लिखो, ठीक है। ये लेके मैंने इकट्ठा लिखा है इनको। अब जो वाई है उनको इकट्ठा लिखो, ठीक है। ये हो गए सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब ये 1x है, ये 3x है, ये 4x है। तो 1+3+4 या 1+3+4 x कॉमन लिया, ठीक है। ये एक y है तो 1+2 और y भी कॉमन हो गया। तो 1+3 4+4 8, ये x हो गया +3y हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या रहा, इसका जवाब रहा। किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। पार्ट नंबर 2 है कि a+a-3a/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a माइनस ये हो जाएगा 3a/3। तो 3a/3 से रह जाएगा जस्ट a, ठीक है। 3a/3, 3 कैंसिल, जस्ट a, ठीक है। सो 2a माइनस a कितना रह जाएगा? 1a, ये a है, ठीक है। आपके पास जस्ट a जवाब रह जाएगा। अब इसका जो 3 है इसको देख लेते हैं। 3a प्लस इसको b/3 लिख लें, कोई इशू नहीं है, +3 करली ब्रैकेट्स a प्लस राउंड ब्रैकेट 2b माइनस a और फिर +4b मल्टीप्लाई 3 और ये सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब क्या करेंगे? 3a प्लस b/3 +3 और करली ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट है 2b माइनस a, 4 × 3 12, 12b 12b, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करते हैं। सो 3a प्लस b/3 +3 और ब्रैकेट a प्लस अब 2b और माइनस प्लस 12b कितना हो गया? 14b माइनस a, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप मैंने ज़रा क्विकली किया, लेकिन ऐसा अच्छा है, बस सीख लें। b/3 +3 और ये हो गया a प्लस ये 14b और प्लस माइनस माइनस a, ठीक है। ये आ गया 3a प्लस b/3 +3। अब देख लें, ये a और ये माइनस a आपस में कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14b करली ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 42b। अब क्या हो जाएगा? 3a। अच्छा, इनका क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। प्लस b/3 प्लस 42b/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a प्लस ये क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं कि 3b प्लस ये 1 × 3 ये आएगा। इस 3 को ऊपर 42 से ज़रब देंगे, 3 2 6, 3 4 12, 126b, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे फर्दर? इसको लिखेंगे 3a प्लस 127/3b, ठीक है। 127/3b, ये आपके पास क्या हो गया? जवाब हो गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो ऐसे लिखें, फिर तकसीम 3, 3 4 12, 7 नीचे आ गया, 3 2 6, 1 रह गया, ठीक है। तो इसको 42 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 3a प्लस 42 1/3b, ठीक है। ये भी आपके पास जवाब है, जो कि जवाबात में है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है? 4x प्लस फिर है करली ब्रैकेट 4, क्या नाम है, ये तो सारे गलत हो गया। अच्छा, ये हो गया करली ब्रैकेट और फिर 5a प्लस 2a, ठीक है, प्लस 3a प्लस 3a माइनस, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। 3a माइनस 9a/3, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट
अच्छा 4x प्लस ये हो जाएगा 5a प्लस ये हो जाएगा क्या 2a प्लस। अच्छा अब यहाँ पे देख लें कि 3a माइनस ये दोनों पहले डिवाइड होंगे, सो ये जस्ट 3 रह जाएगा और a क्योंकि 9 डिवाइड बाई 3 9 डिवाइड बाई 3 3 सही है, ये हो गया। अब है 4x प्लस ये हो जाएगा 5a प्लस फिर हो जाएगा 2a, ये दोनों आपस में माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, बस सिर्फ 2a ही रह जाएगा। ठीक है, तो 4x ये हो जाएगा प्लस फिर है 5a प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा 4x ठीक है प्लस 7a। मेरे ख्याल से यही जवाब है, बिल्कुल यही जवाब है। 5 को देख लें, इसमें है कि a प्लस b प्लस और फिर है करली ब्रैकेट a माइनस फिर ब्रैकेट b प्लस a माइनस b और ब्रैकेट्स क्लोज, यहाँ पे है विनकुलम बार। अच्छा इसका मतलब है, इस बार का मतलब ये है कि पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सॉल्व पॉसिबल है तो b प्लस a माइनस फिर b प्लस, अब इनका क्या करना है, एक a है एक b है तो कुछ भी नहीं होना, वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस b प्लस b कैंसिल, तो a प्लस यहाँ पे हो गया b प्लस a माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया माइनस इंटू प्लस माइनस a। ठीक है, और ये भी आपस में कैंसिल हो गया ख़त्म, तो जवाब क्या रह गया a प्लस b। ठीक है, ये आपके पास जवाब रह गया। 6 को देख लें, इसमें क्या लिखा है, पहले ये ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट फिर कर्ली है फिर राउंड है 2x प्लस 4y और फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 2z, फिर कौन सा ब्रैकेट है ये ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 3y फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस 2x माइनस 12y। कोई मसला नहीं है, सिंपल सी बात है, देख लें कर लेते हैं। ये ब्रैकेट है, पहले हम इस जो स्मॉल ब्रैकेट है या मतलब है कि राउंड ब्रैकेट है इसको उड़ा देते हैं, 2x प्लस 4y ख़त्म प्लस 2z हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3y और फिर इस तरह प्लस 2x माइनस 12y। अब यहाँ पे ये जो करली ब्रैकेट है ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि x y z है तो आपस में प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको ख़त्म कर लें तो ऐसे हो जाएगा प्लस 2x माइनस 12y। अब क्या होगा, अब होगा 2x प्लस 1y हो जाएगा प्लस 2z, क्योंकि ये 3y है और ये 4y है, माइनस है तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x माइनस 12y। अब ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z, ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो 12y। ठीक है, इसका मतलब है कि अब 2x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा 4x y माइनस 12y माइनस 11y और प्लस 2z। तो यहाँ पे देख लें आपके पास जो जवाब है वो भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन 2, इसमें है कि वकास वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट्स। ओके, तो मैं कह देता हूँ कि लेट बैग्स, ठीक है, इज इक्वल टू बी, बैग को मैं बी कहूँगा। वकास इज सेलिंग 8 बैग्स, वकास सेलिंग कितने 8 बैग्स। वकार इज सेलिंग, वकार सेलिंग कितने 12 बैग्स। ओके, एंड सैफ इज सेलिंग, सैफ सैफ क्या कर रहा है कि वो सेल कर रहा है कितने 20 bags. However, Wakar decided to eat 3 of his bag. Wakar decided, D-E-C-I-D-E-D, decided to eat कितने 3 bags, ऐसा ही है।
ओके, सो आप कहें कि रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग बैग्स विद वकार, ठीक है। तो इसके पास टोटल कितने थे, 12 बी माइनस 3 बी, तो कितने हो गए, 9 बी, 9 बी इसके पास क्या हो गए, रह गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वकार सेफ डिसाइडेड टू गिव 2 बैग्स टू हिज ब्रदर, ओके, कौन है ये, सेफ, SAIF, ठीक है। सेफ डिसाइडेड टू गिव टू हिज ब्रदर कितने, 2 बैग्स, ऐसे ही था जो उसने दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन क्या है फर्दर, टू हिज ब्रदर क्रिएट एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं रिमेनिंग बता दूं कि जो सेफ के पास है रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग बैग्स विद सेफ, तो क्या होंगे रिमेनिंग क्या होंगे, टोटल है 20 बी माइनस 2 बी हो जाएंगे 18 बी, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब है कि कह रहे हैं create an algebraic expression that represents the total amount of bags of sweet that they can have selling they were selling together, ओके। फिर सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या कर देते हैं, हम ये लिखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है इनके लिए कि वो किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं किससे, वकास से। वकास के पास कितने थे, 8 बैग्स, ठीक है। टोटल बैग्स मालूम करने हैं तो 8 उसके हो गए, ठीक है। आगे क्या करना है, अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स, ठीक है, ऑफ स्वीट। तो आपने ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स निकाला जाए। तो 8 थे किसके पास, उसके पास, वकास के पास, वो तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वकार की बात करें तो वकार के पास टोटल थे 12, उसने 3 निकाल लिए, 3 क्या कि उसने खा लिए, ठीक है। ये हो गया उसका एक्सप्रेशन। फिर प्लस अगला कौन है, वकार के बाद उन्होंने क्या कहा, सैफ है। सैफ के पास टोटल क्या थे, 20 बैग्स थे, उसने कितने दे दिए अपने भाई को, 2 दे दिया, तो ये इसका हो गया, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8b प्लस 12b माइनस 3b प्लस 20b माइनस 2b, ठीक है। पहले प्लस वाले लिख लें सारे और उसके बाद माइनस वाले। तो चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। तो 8b जमा 12b 20, 20 जमा 20 40, चलें लिख लेते हैं 40b माइनस 5b, तो कितने हो गए, 35b। ये उसके पास है सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट, ठीक है। 3 को देख लें, क्वेश्चन 3, evaluate the following when x is equal to 2, y is equal to -5 and z is equal to 8, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, 4x प्लस वाई और प्लस ना माइनस z, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 4x की वैल्यू कितनी है 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है -5, माइनस z की वैल्यू कितनी है 8, पुट कर देते हैं 8 -5 -8, ठीक है। 8 मनफी 8 ये आपस में कैंसिल, सिर्फ -5 रह गया, ठीक है। ये आपके पास जवाब आ गया। इसके बाद है नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 में है कि 2xy फिर है प्लस वाई जी माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है -5 प्लस -5 दोबारा, जेड की वैल्यू है 8 माइनस फिर है 8 और वाई जेड एक्स की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे 2 2 4 4 5 20 माइनस, ठीक है। फिर प्लस चले मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 5 8 40 माइनस, ठीक है। और फिर -8 2 16 -20 -40 -16 सारे ऐड होंगे,
सिंबल माइनस का लगेगा, ठीक है। सारे क्या होंगे, ऐड सिंबल माइनस का लगेगा। 20 जमा 40 60 जमा 10 70 जमा 6 76, ठीक है, ये आपके पास जवाब है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 3। 3 क्या कह रहा है, 3 में है कि 4x प्लस 1/2y, अच्छा, प्लस 1/14z कर लेते हैं। 4x की वैल्यू कितनी है 2, फिर प्लस 1/2, y की वैल्यू कितनी है -5, ओके, प्लस 1/14, z की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो इसको कर लें 4 2 8 जमा -5 / 2 हो जाएगा, और प्लस 7 और ये 4/7, यानी 2 पे मैंने डिवाइड किया दोनों को, ठीक है। 2 4 8 2 7 14, तो 8 हो गया, प्लस ये देखें 2 और 7 का एलसीएम ले लें तो 14 होगा। 2 को अब ऐसे डिजिट से या ऐसे नंबर से ज़रब देना है कि 14 आ जाए, 7 से, उसी 7 को ऊपर ज़रब देना होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक हो गया। ये तरीका बता रहा हूँ। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, 2 के साथ हो गया, तो उस 2 को ऊपर 4 से ज़रब देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊँगा कि क्या करते हैं। ये हो गया 8 प्लस यहाँ पे हो गया 7 5 35 प्लस 2 4 8 डिवाइड बाय 14, 8 प्लस 35 में से 8 कितना हो गया, ये हो गया 27 डिवाइड बाय 14, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 27/14। तो अगर इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा जनाब, इसको डिवाइड बाय 1 कर लें, 14, 1 को 14 से ज़रब देंगे, 14 उस 14 को 8 से ज़रब दें, ठीक है। सो 14 को अगर 8 से ज़रब दूँ, 8 4 32, 3 8 1 8 3 11, 112 हो गया, -27, तो 112 - 27 कर लें, यह हो गया 12, 12 में 7 5, यह हो गया 10, 10 में से 2 8, ठीक है। क्या रह गया 85 डिवाइड बाय 14, दिस इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास नंबर 4। 4 में क्या आ रहा है, y, ये आ रहा है 3x - z प्लस 2y, और फिर आ रहा है +2, तो इसका जवाब होगा आपके पास y की वैल्यू कितनी -5, और फिर है 3x की वैल्यू कितनी 2, -z की वैल्यू 8 प्लस 2y की वैल्यू -5, ठीक है, और फिर +2। अब सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 6 -8 -5 2 10, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा -5, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों, तो प्रोसेस प्लस का करना है, सिंबल माइनस ही लगाना है। 6 - 8 जमा 10 18, ठीक है, +2, ये हो जाएगा -5, 6 - 18 तो -12 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्रोसेस माइनस का होगा, और सिंबल बड़ा लगेगा, बड़ा माइनस है तो माइनस ही लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 5 60, माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, कितना हो गया 62। इसके बाद है 5th वन, तो 5th को देखते हैं, x 2y + 3z डिवाइड बाय 3zx, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये क्या होगा, x की वैल्यू है जनाब 2 × y की वैल्यू है -5 प्लस 3 × z की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय, फिर 3, z की वैल्यू है 8, x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। 2 2 5 10, लेकिन माइनस, प्लस 3 8 24, ठीक है। नीचे आएगा 3 2 6 6 8 48, तो ऊपर आएगा 2, ये आएगा 14, क्योंकि 24 - 10 14, और नीचे आएगा 48, ठीक है। अब अगर 2 के साथ कर लें, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, ठीक है, और 7 2 और 12 2, तो 7/12 आपके पास क्या है जवाब है। आप कर लें, आपको जिस तरह इजी लगता है, मैं तो एक प्रोसेस बता रहा हूँ। ये हो गया 6x + y डिवाइड बाय z
फिर प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय एक्स, इसको कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू है -5 डिवाइड बाय जेड की वैल्यू कितनी है 8, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -5 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइड बाय, और एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो लगा लेते हैं। 2 - 5 -3 आएगा डिवाइड बाय 8, प्लस 8 - 5 क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों के एलसीएम ने 2 और 8 का 8 आएगा। सो 8 1 को ऊपर 3 से ज़रब दें -3, प्लस 2 ज़रब 4 8, तो उस 4 को 3 से ज़रब दें 12, 12 में से 3 गया 9, 9/8, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया जवाब हो गया। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। इफ़ a = 5, b ये और c ये, देन एवेलुएट। सो हमारे पास है b² - 4ac पुटिंग वैल्यूज़। तो पुटिंग वैल्यूज़ के बाद हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़, देन उसके बाद लिखेंगे ये। तो b की वैल्यू है 8 - 4, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 20, ठीक है। 8 8 64 - 4 5 20 20 20 400, ठीक है। तो 400 में से 64 निकाल लें, कितने रह जाएगा 36, तो 336, ठीक है। ये रह जाएगा, लेकिन माइनस बड़ा है तो माइनस, ये प्लस है ना, तो माइनस बड़ा है इसलिए माइनस में जवाब आएगा। 5 को देख लें, इसमें है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवेलुएट इट व्हेन x 8 y 10। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो 3x प्लस नहीं है 3x - 2, ठीक है। फिर प्लस और फिर ब्रैकेट y + x, एहतियात करनी है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, 4 - x प्लस 5 प्लस y, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट बंद और फिर ये बंद और ये फिर क्लोज सारा कुछ। 3x - 2 प्लस ये है y + x माइनस ये है 4 - x प्लस 5 प्लस y। बिकॉज कोई चेंजेस नहीं आनी, ये 5 है और y है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट्स होते तो आपस में प्लस माइनस हो जाते, या वेरिएबल y होते तो कुछ कर लेते, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। 3x - 2 प्लस y + x माइनस, अब यहाँ पे देख लें, ये 4 है ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और ये -x है ये +y है, तो इसको ऐसे रहने दें, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 3x - 2 फिर प्लस y + x -9, और ये माइनस माइनस प्लस x और -y, ऐसे ही होगा। चलिए अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 3x - 2 फिर प्लस ये y और -y कैंसिल, x + x हो जाएगा 2x - 9, ठीक है। ये हो जाएगा 3x - 2 प्लस 2x - 9, ये हो जाएगा 3x + 2x 5x - 2 - 9 - 11। वैल्यू पुट करें, 5 × x, x की वैल्यू कितनी गई है 8, -11, 5 8 40, 40 - 11 कितना आता है 29, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 5 × 8 40, 40 - 11 कितना आएगा 29। क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लें, और बाकी आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज पे आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।